नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप एमसीक्यू। एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 में जो हम लोगों का सिलेबस है वो ये है। तो इसमें हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो भी केवल सेलेक्टेड टॉप क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर सामग्री है। सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक। तो इनमें से कौन अर्धचालक है ये आपसे पूछा जा रहा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, उपरोक्त सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन ये तीनों अर्धचालक सामग्री हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं? ऑप्शन डी। अर्धचालक क्या होते हैं? वैसे हमारे तत्व जो चालक और कुचालक के बीच में स्थित होते हैं, मतलब उनके पूरे गुण चालक और कुचालक के बीच में होते हैं, जिनकी चालकता जो है ये, और जो है प्रतिरोध, ये दोनों सुचालक और कुचालक के बीच होते हैं। सुचालक और कुचालक के बीच होंगे तो उसको हम बोलेंगे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक कुछ जैसे सबसे ज्यादा हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन कार्बन का भी प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन भी अर्धचालक की भांति व्यवहार कर सकता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि इन सब में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो है 14 ग्रुप 14 के मतलब एलिमेंट है। पेरियोडिक टेबल में ये कौन सी जगह पाए जाते हैं? तो 14वें वर्ग में पाए जाते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये सभी के सभी अर्धचालक सामग्री में गिने जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अर्धचालक सामग्री कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अर्धचालक के प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम अर्धचालक पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं अर्धचालकों के प्रकार। तो चलो मैं हटता हूं और इसको शॉर्ट में बताता हूं। अर्धचालक प्रकार कितने होते हैं? तो एक होता है हमारा शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को जो है हम क्या बोलते हैं? ये हो गया अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और अशुद्ध अर्धचालक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध मतलब हो गया इंट्रिंसिक। तो शुद्ध मतलब हो गया वैसे तत्व, वैसे अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धि, बाहर से कोई भी अन्य तत्व नहीं मिलाए गए हैं, तत्व या यौगिक नहीं मिलाए गए हैं, तो वो शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अशुद्ध हो गया वैसे तत्व, मतलब जिनमें बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती है, अर्धचालक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पी और एन प्रकार। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले, क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शुद्ध अर्धचालक क्या कहलाते हैं? आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं। बड़े पैमाने पर अर्धचालक को दो भागों में बांट देते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के फिर दो प्रकार होते हैं, पी और एन प्रकार। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट नोई, जैक किल्बी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ डिस्कस करने का जैसा कोई सवाल ही नहीं है। रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी ये दोनों ने मिलकर के जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए अपने पास सी, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ये भी पूरा पूरा फैक्ट है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जॉन बार्डीन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम साकले, ये तीनों ने। हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर? जॉन बार्डीन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम साकले, ये तीनों मिलकर के ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। विच इज द डिवाइस इन द फॉलोइंग दैट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब विद्युत धारा जा रही है इधर से, तो एक ही दिशा से जाएगी, दूसरी दिशा से वो रोक देगा। जैसे कोई सामान्य वायर है, चालक है, तो यहां से विद्युत धारा दोनों दिशाओं से जा सकती है। हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी में अपन वायर चेंज कर दें या बैटरी को उल्टा करके अपन वायर से जोड़ें तो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है, जो विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है? तो वो हमारे पास है डायोड। सामान्य डायोड जो है विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। जब डायोड के बारे में आपने वीडियो में, जो हमारी वीडियो है कोर्स के, उनमें डिटेल पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने निश्चित रूप से बताया है। तो एक बार जाके दोबारा आप वीडियो देख सकते हो। तो ये कौन है? एकीकृत सर्किट मतलब आईसी, दूसरा है डायोड, तीसरा है इलेक्ट्रोड। तो नहीं, इलेक्ट्रोड तो एक टर्मिनल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने की विधि कहलाती है। देखिए, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ दे, द मेथड ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। जो शुद्ध अर्धचालक है, कौन कौन से प्रमुख है? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
ये एक्चुअल में अपने वास्तविक रूप में इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है प्रॉपर, मतलब विद्युत धारा सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो इनमें विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए हम कुछ अशुद्धियों को मिलाते हैं। कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं अभी बात कर रहे हैं ना। तो कुछ अशुद्धियों को जो मिलाते हैं तो ये मिलाने की प्रक्रिया जो है कहलाती है डोपिंग। आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, हिना मिना डोप सोप मारिया करो वाला। तो वो डोप सोप मतलब क्या है, वही अशुद्धि मिलाना, शरीर में ड्रग मिलाना अशुद्धि। तो अशुद्धि मिलाना मतलब डोपिंग। और जिस अशुद्धि को हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जो आप देख रहे हो पूरा वीडियो, तो ये ऑब्जेक्टिव मैं केवल यहाँ डेमो क्लास ले रहा हूं, जहां हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉप एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे पढ़ाए जाएंगे। जबकि इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ और प्लस 1000 क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट थ्योरी और प्लस 1000 एमसीक्यू पूरा अपडेटेड रहेगा। अपडेटेड के बाद जो है इसमें 40 प्लस वीडियोज है, एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोज भी हैं। तो ये सारे कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप भी सेम नाम से है, गाइडर के नाम से है। अभी से आपका प्राइस जो होगा ये 199 होगा। इतने रुपए में, यानी कि एक पिज्जा और एक बर्गर के प्राइस में आपको पूरा कंप्लीट यूनिट 9 का हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग मीडियम में सेपरेट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो पीडीएफ उपलब्ध होगा वो केवल पढ़ने के लिए होगा। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। सारे पीडीएफ आप जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हो, वीडियो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी आपकी रहेगी। और ये कुछ दिनों के लिए हम ऑफर रख रहे हैं 199 का। इसके बाद जो है हमारा टारगेट, जैसे ही स्टूडेंट का लिमिट जो है हमारा वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे। क्लियर? क्या ध्यान रखना है, सेम ऐप है। जो वीडियो का नाम आप देख रहे हो, जो यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हो, सेम ऐप से है। और इतने कम प्राइस में यूनिट 9 के पूरे डिटेल, और जहां पे हर टॉपिक से रिलेटेड पूरे यूनिट 9 के 1000 मतलब 1000 एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री में डोपिंग की जाती है ना। डोपिंग इज डन इन विच टाइप ऑफ मटेरियल टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। किस प्रकार की सामग्री की डोपिंग की जाती है ना। तो मतलब पी टाइप, हम क्या बात किए थे कि जो अशुद्ध अर्धचालक होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पी और एन प्रकार। तो पी और एन प्रकार के लिए क्या मिलाते हैं, तो चलिए आपको पहले इसका थ्योरी समझा दे रहे हैं, फिर जो है अपन क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। तो अपना जो है ये पीरियोडिक टेबल है। चलो मैं गायब होता हूं। पीरियोडिक टेबल में 14वां जो अपना ग्रुप है, मतलब वर्ग 14, इसमें देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये दोनों प्रमुख क्या है हमारे पास, अशुद्ध, ये सॉरी सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। तो जब हम पी प्रकार के लिए जो है पी प्रकार का अर्धचालक मिलाएंगे बनाएंगे, तो उसमें 13वें ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे, ये वाले तत्व मिलाएंगे। और जब एन वाला बनाएंगे तो 15वां वाला मिलाएंगे। ठीक है, रट्टा मान लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि जब 13वें ग्रुप का मिलाएंगे तो हमारा पी प्रकार बनेगा, पॉजिटिव प्रकार बनेगा। और जब एन प्रकार बनाना है तो 15वां ग्रुप मिलाएंगे। तो पी प्रकार में कौन कौन सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। खासकर ये चारों मिलाते हैं पी बनाने के लिए। और जो है हम एन बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीनों मिलाते हैं। नाइट्रोजन नॉर्मली नहीं मिलाते हैं क्योंकि ये गैस अवस्था में होता है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये हम एन प्रकार बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे बैक आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिथियम, बोरॉन, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं पी प्रकार बनाने के लिए। तो चलो फिर से देखो, पी प्रकार बनाने के लिए हम क्या देख रहे हैं, बोरॉन मिलाते हैं। ये देखा 13 वाला एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, हम लोग लगता है आगे पहुंच गए। हाँ, ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन बी होना चाहिए, बोरॉन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रट्टा मान लीजिए 14 में होता है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 13 वाला मिलाएंगे हम पी बनाने के लिए, 15 वाला मिलाएंगे हम एन बनाने के लिए। तो ये सारे वीडियोज में जो थ्योरी के वीडियोज हैं उनमें बहुत डिटेल ढंग से डिस्कस किया गया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का चालन किसके कारण होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जब पी प्रकार बनाते हैं ना तो उसमें पी प्रकार में सिलिकॉन के चारों ओर हम जो है 13 वाला मिला दिए। ठीक है, बोरॉन एक मिला दिए। तो एक बोरॉन मिला दिए तो उसमें क्या होगा कि 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से एक जगह खाली बच जाता है, ये कहलाता है होल, और इसको हिंदी में बोलते हैं छिद्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू होल, दैट मींस छिद्रों के द्वारा होता है। थ्योरी आप ढंग से यदि पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि P जो है उसमें छिद्र ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होता है, और N में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो P में कंडक्टिविटी ज्यादातर होल की वजह से होता है और N टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, सकारात्मक छेद, नकारात्मक छेद, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये पॉजिटिव होल होता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक छेद की वजह से, पॉजिटिव होल की वजह से P टाइप में क्या होता है, ज्यादातर कंडक्टिविटी होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन की बनी चिप जिस पर डायोड, ट्रांजिस्टर आदि सब जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? अ चिप मेड ऑफ सिलिकॉन ऑन विच द डायोड, ट्रांजिस्टर etc आर कनेक्टेड इज कॉल्ड। तो देखो, एलईडी तो एक बल्ब का नाम है, एलईडी क्या है, एक बल्ब का नाम है। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड तो एक सर्किट है ऐसा जिसपे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, ठीक है, तो वो मदरबोर्ड कहलाता है। तो डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब मिल करके जो बनाते हैं वो बनाते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़े थे तो वहां पे डिस्कस किया गया था कि ये डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, इसकी कैपेसिटी हजारों लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पी एन पदार्थों के बीच बनी सीमा। पी एन पदार्थ मतलब अर्धचालक, कौन सा पदार्थ, अर्धचालक की बात हो रही है। पी एन अर्धचालकों के बीच जो बनी सीमा है वो क्या कहलाती है, द बाउंड्री फॉर्म बिटवीन पी एन एंड सबस्टेंस, मतलब पी एन एन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो उनके बीच जो बाउंड्री बनता है उनको क्या बोलते हैं? तो देखो, जब P मिलाते हैं और N मिलाते हैं, ये दो अर्धचालकों को हम मिला देते हैं तो बीच में एक लेयर बनता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर, डिफ्यूजन लेयर, डिफ्यूजन लेयर। और ये दोनों मिल गया तो इस यहाँ पे जो जहां मिला उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन, जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड हम बोलते हैं। तो ये कूपर बॉन्ड नहीं है, ये मेयर बॉन्ड भी नहीं है, कोशिका बंधन भी नहीं है, कैपिलरी बॉन्ड भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जहां पे ये दोनों बीच मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, पी एन जंक्शन बोला जाता है। और वहां एक लेयर बन जाता है, तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, याद रखिएगा, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी में काफी डिटेल और बारीकी से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ऑप्शन नंबर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? तो बच्चा बच्चा जानता होगा इसको, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्लियर। देखो वहां पे पेपर में आपका फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप जो है, तो ऐसे में जब केवल हिंदी हो तो फुल फॉर्म अंग्रेजी में देख लेना है, नहीं तो क्या होगा, यहीं पे मतलब देवनागरी में इंग्लिश के रूप में फुल फॉर्म लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का टर्मिनल है? कौन सा ट्रांजिस्टर का टर्मिनल है? आधार, कलेक्टर, उत्सर्जक, ये सभी। कलेक्टर मतलब संग्राहक, यहाँ पे कलेक्टर मतलब ये नियम नहीं समझ लेना है ना, संग्राहक, ठीक। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर ऐसा 3 टर्मिनल का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। इसका जो है संरचना कैसी होती है, तो ये इस तरीके से बना होता है, इसको बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर और इसको बोलते हैं इमीटर, या ये दोनों उल्टा भी लिख सकते हो, नीचे कलेक्टर ऊपर इमीटर, है ना। तो इमीटर ऐसा 3 होता है, नॉर्मली हम नीचे लिखते हैं कलेक्टर और ऊपर लिखते हैं इमीटर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया आधार, कलेक्टर और उत्सर्जक। इनमें सबसे कम डोपिंग किसका किया जाता है, बेस का, बेस का डोपिंग सबसे कम होता है। ट्रांजिस्टर में 3 है तो 3 टर्मिनल में पी ट्रांजिस्टर होता है या एन ट्रांजिस्टर, 2 प्रमुख प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। हमने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो टर्मिनल कितने हो गए, ऑप्शन नंबर डी, तीनों टर्मिनल होंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, ओएलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी हमने क्या पढ़ा है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ओ का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक लिकर इमिटिंग डायोड, नहीं, लिकर मतलब होता है शराब, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, ऑर्गेनिक लिकर इमिटिंग, नो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, जैविक घटकों से तैयार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड का एक प्रकार है? तो डायोड के प्रकार हमने बहुत सारा पढ़ा है, जेनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, ये सब प्रकार है, मतलब ऑल ऑफ दीज। अब कौन डायोड क्या करता है इसके बारे में शॉर्ट में बताते हैं। टनल डायोड होता है जब सामान्य पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को मतलब पीएन संधि डायोड को हम किसके साथ, धातु के साथ मिला करके, यानी चालक के साथ मिला करके डायोड निर्मित करते हैं, तो उसको बोलते हैं टनल डायोड, ठीक है। फिर फोटो डायोड क्या होता है, जब डायोड जो है इस पर
प्रकाश पड़ेगा मतलब फोटोन पड़ेगा तो यहां से विद्युत धारा उत्सर्जित होगा, विद्युत धारा उत्सर्जित होगा तो ये कहलाएगा फोटोडायोड, और विद्युत धारा की वजह से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो वो कहलाएगा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक है, इनवर्स है। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में क्या होता है, हम विद्युत धारा देते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाइट इमिट होता है। और फोटोडायोड में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, करंट इमिट होता है। फोटोडायोड का इस्तेमाल सोलर पैनल में किया जाता है। फोटोडायोड को लाइट सेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, लाइट सेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। फोटोडायोड इज ऑल्सो नोन एज लाइट सेंसर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आया जेनर डायोड। जेनर डायोड बहुत महत्वपूर्ण डायोड है। जेनर डायोड जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम में लाया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम में लाया जाता है। सामान्य डायोड का जो है हमारा ये चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जेनर डायोड का चिन्ह कैसा होगा, ये लाइन ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना। ये जेनर डायोड का चिन्ह हो गया, ये त्रिभुज और ये ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। सारे डायोड फॉरवर्ड बेसिंग पे काम करते हैं और जेनर डायोड बैकवर्ड बेसिस पे काम कर, रिवर्स बेसिंग पे है ना, रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है, रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है। अब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस निश्चित रूप से आप जानते होंगे क्योंकि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अति चालकता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अति चालकता की खोज ये भी फैक्ट है, केमरलिंग ओन्स। ऑप्शन नंबर सी, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टिविटी, दैट इज केमरलिंग ओन्स, ऑप्शन नंबर सी। एक बात और याद रखना है, केमरलिंग ओन्स इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता का पिता भी केमरलिंग ओन्स को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी, When was the electronics department established? That is 1970। ये भी फैक्ट है, रट्टा मारना है। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए चुना गया है। ये आपके एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। विच सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश have been selected for the Indian Electronic Manufacturing Cluster? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, भोपाल और जबलपुर। रट्टा मार लीजिए, भोपाल और जबलपुर को किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। अब ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क होगा तो पार्क नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क अलग जगह है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए भोपाल और जबलपुर को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है, आईटी पार्क। तो आईटी पार्क इंदौर में है, अपन जानते हैं, कभी कभी घूम के आते हैं हम लोग, है ना। तो आईटी पार्क कहां पर है, इंदौर में है। व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन वेयर है टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। क्लियर, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में किसे शामिल किया गया है। कुशल श्रमबल की स्थापना, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के उभरते तकनीकी क्षेत्र, ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, उपरोक्त सभी। तो आपको ये याद रखना है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जो है 2019 में पारित हुआ है, ये बनाया गया है, which is included in national policy on electronics, national electronic policy 2019 में अभी हाल ही में आया है। सबसे नजदीकी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी मतलब हाल ही में लॉन्च किया गया, तो वो कौन है, 2019। और इसमें क्या सब चीजें बात की गई है, एस्टेब्लिशिंग स्किल्ड लेबर फोर्स। इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाले लोगों को जो है हम कौशल प्रशिक्षण देंगे, तो कुशल श्रम बल की स्थापना है ना, मतलब व्यवस्था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल एरिया ऑफ 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो हम 5G को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को जो है तकनीक के क्षेत्र में महत्व देंगे, उस पर काम करेंगे, ये बातें की गई है। ESDM, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ठीक, तो इसकी बातें की गई है, मतलब ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल क्वेश्चन था। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमने टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। आपको ऐसे सारे वीडियो यदि चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू कम से कम 20 से 25 हर टॉपिक के यहाँ पे डाल दे। बाकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बता चुका हूं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।